हेलो एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड प्रैक्टिसेस का एक इंपॉर्टेंट मेथड जो मे बी कल के एग्जाम में आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करनी चाहिए। तो एक मेथड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स इसका सबसे पहला जो काम है ये रहता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ क्ले। क्योंकि हमारी जो ब्रिक्स रहेगी, हमारे जो सिलेबस में ब्रिक्स है अभी, वो स्पेशली हमारी क्लेई ब्रिक्स के बारे में बात है। हाँ, क्ले ब्रिक्स के अलावा और भी दूसरी ब्रिक्स होती है, बट हमारे सिलेबस के अंदर स्पेशली रेड ब्रिक्स बोला गया है। रेड ब्रिक्स मतलब क्लेई ब्रिक्स जो हम बनाते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अब प्रिपरेशन ऑफ क्ले आपको कहाँ मिलेगी? प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए आपको कोई तो भी ऐसी पिट देखनी पड़ेगी, ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां पे आपको क्लेई सॉइल मिले। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ क्ले में, ये हमारा मेजर फर्स्ट पॉइंट है। अब इसके अंदर सबसे पहला काम है हमारा कि क्ले की पिट्स को ढूंढना और वहां से डिग करना और वहां से आपको क्ले निकाल कर लेकर आनी है। आफ्टर लाए बाद में आप वहां पर क्या करोगे, आप उस जो पिट है, ये पिट्स की जो क्ले है, इस क्ले को क्लीन करोगे। क्लीन कैसे करोगे? क्लीन करोगे आप इसके अंदर जो एक्स्ट्रा के पेबल्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स है और इनऑर्गेनिक चीजें हैं। कई बार पेड़ पौधे आ जाते हैं या अदर इंप्योरिटीज जो आ जाती है साथ में, छोटे स्टोन्स आ गए हैं, ग्लास वगैरह आ जाते हैं, कई बार प्लास्टिक्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनको क्लीन अप करोगे। अब उनको क्लीन अप कैसे करोगे? उनको आप सिंपल सीविंग करके क्लीन कर सकते हो। अब ये सीविंग क्या है? सीविंग एक नेट जैसी चीजें रहती है जिसपे आप क्ले लाके डालते हो और उसको घसते हो तो ऑटोमेटिकली क्ले वहां से पास आउट हो जाती है और जो बड़े बड़े इंप्योरिटीज रहती है वो ऑटोमेटिकली उसमें छन जाती है। तो अब क्या हुआ, अब हमने हमारी सीव कर लिया। सीव किए बाद में आप क्या करोगे, ये जो आपकी सीविंग की हुई सॉइल है इसको आप ड्राई करोगे। आप अगर क्ले ले रहे हो तो क्ले के अंदर थोड़ी बहुत आप जब पास आउट करके उसको सीविंग करके आप जब अपनी क्ले बनाओगे तो बेटा वो क्ले के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो क्ले रहेगी हल्की सी वेट। तो वो ड्राई होना चाहिए। विदाउट ड्राई की हुई सॉइल को, क्ले को आप कभी भी ब्रिक के काम में आगे नहीं ले सकते। ड्राई हुए बाद में क्या होता है, कई बार वो मोटे मोटे पत्थर जैसे बन जाता है, लम्प्स बन जाते हैं। तो आप उसको क्लीन अप करोगे। क्लीन अप कैसे करोगे? आप उसको कंप्रेस करोगे, उसको मसलोगे, या सिंपल आप उसको कॉम्पैक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो लम्प्स बन गए हैं वो सिंपल सॉइल या क्ले के इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर दैट आप क्या करोगे, लम्प्स रिमूव करोगे। लम्प्स रिमूव कैसे करोगे? विद द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन। अब कॉम्पैक्शन हो गया, अब आपका सॉइल पूरी तरीके से, आपका जो क्ले है वो फाइन पार्टिकल्स में आ गया है। अब पार्टिकल्स में आए बाद में आप उसमें ऐड करोगे वाटर को। अब वाटर ऐड किए बाद में, वाटर हम ऐड स्पेशली इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको राइट कंसिस्टेंसी मिले। आप उसके अंदर पानी डालोगे बेटा, क्योंकि पानी डाले बाद में ही आप उसको एक प्रॉपर शेप के अंदर रिबिल्ड कर सकते हो। सूखी क्ले को आप कभी भी रिबॉन्ड नहीं कर सकते या रीशेपिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उसके अंदर पानी डालोगे। साइड बाय साइड आप उसके अंदर सैंड डाल सकते हो, उसकी कंसिस्टेंसी या उसकी वर्केबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, या और कोई दूसरे मटेरियल्स डाल सकते हो। मतलब लम्प्स क्रिएट हो गए, उसके अंदर आपने उसमें क्या किया, वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करके उसके साइड में आपने सैंड या अदर मटेरियल्स भी ऐड कर दिए। अब इसके बाद में क्या हुआ बेटा, यहां पर आपने वाटर बल लगा दिया, सब कुछ हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा मेजर काम क्या है, इसके बाद में हम चलते हैं हमारे सेकंड प्रोसेस पे। सेकंड प्रोसेस रहता है हमारा माउल्डिंग। अब माउल्डिंग क्या है, जो आपकी वेट सॉइल है उसको एक प्रॉपर शेप एंड साइज में लेकर के आना। माउल्डिंग के स्पेशली दो तरीके होते हैं। एक होता है हैंड माउल्डिंग और सेकंड होता है हमारा मशीन माउल्डिंग। अब बेटा ये दोनों मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हैंड मोल्डिंग है ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो मेथड बहुत सालों से चलते आ रहा है। उसके अलावा ट्रेडिशनल हैंड मेथड में क्या है, दो बॉक्स रहते हैं या दो माउल्ड रहते हैं। माउल्ड कैसा रहेगा, माउल्ड कुछ तो भी इस प्रकार का रहता है हमारा। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा सॉइल वगैरह पुट आउट करते हैं जो हमने क्ले बनाया है, और ऊपर के अंदर हम वहां पर एक छाप छोड़ने के लिए, फ्रॉग जिसको हम कहते हैं, लाइक अगर ये मेरी ब्रिक है, आप लोगों ने ऊपर से देखा होगा,
तो यहाँ पर एक ऐसा फ्रॉक रहता है जिसमें कंपनी का नाम रहता है, तो ऐसा फ्रॉक बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो माउल्ड रहता है ये रहता है बेटा दो टाइप का, एक रहता है वुडन माउल्ड, एक रहता है स्टील या मेटेलिक माउल्ड। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, माउल्ड बनाए बाद में आफ्टर थोड़ी देर सूखने के बाद में उसको ड्राई हुए बाद में निकाल लोगे माउल्ड से। अब मशीन माउल्डिंग में क्या है, मशीन माउल्डिंग में कभी भी एक सिंगल ब्रिक नहीं बनती। मशीन माउल्डिंग में फॉर एग्जांपल एक 10 बाई 10 या 20 बाई 20 का एक ऐसा ब्लॉक बन के निकलता है जिसको हम वायर से कट करते हैं ब्रिक्स के शेप में। अब बेटर क्या है, बेटर ये है कि मशीन माउल्डिंग के अंदर एक बोनस ये होता है कि इसकी जो मशीन्स की ब्रिक्स वगैरह रहती है बेटा, ये बहुत ही प्रॉपर शेप और प्रॉपर साइज के साथ आती है। इसके साइड फेसेस, साइड एजेस बहुत अच्छे तरीके से कटआउट्स रहते हैं। बट जो हमारा हैंड माउल्डिंग और हैंड माउल्डिंग में क्या होता है, कई बार जब आप अपनी सूखी हुई ब्रिक्स को माउल्ड से बाहर निकालते हो तो ड्यू टू सम इररिस्पॉन्सिबल वर्क हम लोग क्या करते हैं, माउल्ड को जब भी आप माउल्ड के अंदर क्ले डालते हो तो हमारा माउल्ड स्पेशली नीचे से ड्राई की जगह वेट रह जाता है, कुछ मॉइस्चर रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हमें ऐसा जो पीरियड के बाद में हमें ऐसा रहता है, फॉर एग्जांपल 5 दिन के बाद में हमारा जो बॉक्स है वो सूख जाएगा, तो उसमें क्या होगा, इसके अंदर अगर गलती से मॉइस्चर रह गया तो यहां पर आपकी सॉइल चिपकी रह जाएगी, क्ले चिपकी रह जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रिक्स है उसको प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं मिल पाएगा। ओके, इसके बाद में अब हमने क्या किया, माउल्डिंग हो गई, माउल्ड हुए बाद में हम क्या करते हैं, हमने ब्रिक्स को बाहर निकाला और उसको ड्राइंग पोजीशन में रख दिया। अब ड्राई कैसे करोगे आप, ड्राइंग के लिए दो ऑप्शन है, एक रहता है ओपन टू एनवायरमेंट विथ प्रॉपर कंसीडरेशन। आप ऐसा नहीं है कि बस खाली एनवायरमेंट में रख दिया और कुछ ध्यान ही नहीं है ब्रिक्स पे। एनवायरमेंट में रखना मतलब ऐसे एनवायरमेंट में रखना जहां उसको प्रॉपर हवा लगे, प्रॉपर धूप लगे। कई बार ऐसा होता है कि आजकल के नेचर्स के अंदर प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं है, मतलब कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी छांव हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है, तो ऐसे माहौल में हम हमारी ब्रिक्स ओपन टू एनवायरमेंट में नहीं रखते। इसके लिए क्या करते हैं हम, सेकेंड ऑप्शन है, हम प्रॉपर चेंबर्स बनाते हैं जिसके अंदर प्रॉपर हीट और प्रॉपर एयर पास आउट होती रहे। ठीक है, एक स्पेशल चेंबर्स बनते हैं। अब चेंबर्स बने बाद में आप वहां पर क्या होगा, आपकी जो गीली ईंट है वो प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा उसके अंदर का जो मॉइस्चर था वो खत्म हो गया। इसके बाद में अब हमारा चौथा स्टेप शुरू होता है जो रहता है बर्निंग। बर्निंग इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ ब्रिक। मार्क माय वर्ड, मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। बर्निंग आपकी ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का सबसे 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 क्रिटिकल पार्ट रहता है। ये बर्निंग जो होती है वो होती है 800 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब ये 800 से 1100 डिग्री सेल्सियस में कॉमन सी बात है, इतना आसान नहीं होता है बर्निंग करना। अब इसमें क्या है, इसमें दो मेथड है, एक है हमारा क्लैंप मेथड जो हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा यूज होता है, और नेक्स्ट आता है क्लीन मेथड। ठीक है, दोनों की दोनों बर्निंग मेथड है। अब इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये दोनों मेथड होती क्या है। जो हमारी क्लैंप्स बर्निंग है बेटा, ये रहती है हमारी टेम्पररी मेथड। जो नॉर्मली आजकल हम जो ईटे भट्टे में देखते हैं वो यहाँ खास करके क्लैंप्स मेथड में ही बनती है, और हमारी क्लीन बर्निंग रहती है हमारा परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में क्या है कि मतलब एक प्रॉपर परमानेंट स्ट्रक्चर रहता है, उसके अंदर हम हमारी ब्रिक्स को रख के उसको बर्न करते हैं। ये हो गया क्लीन मेथड। क्लैंप्स मेथड क्या है कि सिंपल कुछ नहीं है, आप ऐसा ईंटों के ऊपर ये आपके सपोर्ट्स रहेंगे, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना दोगे आप और उसके ऊपर ब्रिक्स लगोगे। ठीक है, और यहां पर आप लगा दोगे फायर। अब ये आग लगा दोगे तो बेटा क्या होगा, जैसे ही आप आग लगाओगे तो आपके ऊपर इस आग की वजह से, हीट की वजह से ऊपर की ब्रिक्स बर्नट होना शुरू हो जाएगी। इसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट रहता है, लेकिन हमें पेपर में उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये लिखोगे, क्लैंप्स बर्निंग जो है वो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है और हमारा क्लीन बर्निंग जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है।
इसके अंदर जो ब्रिक्स तैयार होती है वो एक ही दिन में तैयार हो जाती है, ओनली रिक्वायर्ड 1 डे, बहुत हो गया तो 2 दिन, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप क्लैंप मेथड में जाओगे तो यहां पर आपकी जो ब्रिक्स होती है वो तैयार होती है 1 to 2 months में। ठीक है, ये खास करके एक दिन के अंदर 25,000 से ज्यादा ईंट्स निकाल सकती है, लेकिन ये प्रोसेस में एक बार में मात्र 20,000 या 1 लाख, 20,000 से 1 लाख तक ब्रिक्स निकलेगी। बट द पॉइंट इज दैट कि ये मेथड आपको पूरा का पूरा 1 साल का टाइम, 1 से 2 महीने का टाइम मांग रही है, और ये मेथड आपको बहुत जल्दी सिंपल फटाफट बना करके दे रही है। अब इसके बाद में क्या होगा बेटा, यहां पर आपने क्लैंप मेथड सीख लिया, बर्निंग मेथड सीख लिया, हमारा टाइम कंप्लीट हो गया। आफ्टर कंप्लीशन हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमारी ब्रिक्स को, लास्ट मेथड है बेटा कूलिंग और पैकेजिंग। अब कूलिंग करोगे तो कूलिंग में एक बात ध्यान में रखना है हमें कि कूलिंग करते वक्त हमारा जो ब्रिक्स है वो स्लोली कूल डाउन होनी चाहिए। ठीक है, ये कभी भी रैपिड कूल नहीं होना चाहिए। रैपिड कूल से क्या होगा, रैपिड कूल से हो जाएगा उसके अंदर डैमेज। डैमेज क्या रहेगा बेटा, क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे। ओके, हाँ, एक चीज छूट गई है, फायर बर्निंग हम स्पेशली क्यों करते हैं, बर्निंग हम करते हैं हमारी ब्रिक्स की डिजायर हार्डनेस, स्ट्रेंथ और कलर के लिए। ओके, ये हमारा मेजर पार्ट है। अब क्या है, हाँ, रैपिड एकदम से कूलिंग करोगे क्या होगा, तो आपकी ब्रिक के अंदर क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब क्या होगा, कूल हो गया हमारा, कूल हुए बाद में हम हमारी जो ब्रिक्स रहेगी उसको क्वालिटी और अपीयरेंस वाइज अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब जो कुछ ब्रिक्स रहेगी जो क्वालिटी और अपीयरेंस वाइज सही नहीं रहेगी, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको क्या तो हम रिसाइकल प्रोसेस में भेज देंगे या फिर हम एग्रीगेट प्रोसेस में भेज देंगे। एग्रीगेट मतलब कि कई जगह पे बेटा ब्रिक्स को तोड़कर जो काम होता है, लाइक ब्रिक बेड कोबा वगैरह, वहां पर हम हमारी ब्रिक्स को सेंड कर देंगे। कौन सी ब्रिक्स को, जो डिफेक्टिव रहेगी, ठीक है, या जिनकी क्वालिटी गुड नहीं रहेगी, नॉट इन गुड क्वालिटी। अब क्या होगा बेटा, जो अच्छी वाली ब्रिक्स है वो क्या होगा, वो सिंपल जो गुड ब्रिक्स है, लेट मी चेंज द पेन, जो गुड ब्रिक्स है वो क्या होगा, वो जाएगी कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, अच्छी ब्रिक्स को हम क्या करेंगे, पैकेज करके ट्रांसपोर्ट कर देंगे, कहां कर देंगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे या यूजेस की जगह पे। तो ये 5 मेथड है, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको इलेबोरेट कर कर आंसर लिखना है। मैंने आपको बहुत कुछ हिंदी में बताया है ताकि कुछ बच्चे जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती हो तो वो मेरे वर्ड्स सुन के कम से कम उसको ट्राई करेंगे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। ओके, मैंने जितना बताया बेटा, अगर आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पेपर में लिख दिया, इट्स मोर देन इनफ फॉर योर 7 मार्क to 10 मार्क आंसर। ठीक है, अब मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेता हूं। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्ले। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा इसका, हमारा सेकंड पॉइंट है माउल्डिंग। माउल्डिंग के बाद में हमारा थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, हमारा थर्ड है माउल्डिंग। हो गई, माउल्डिंग के बाद में हम करते हैं इसको ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग के बाद में हमारा ड्राई मतलब उसको सुखा दिया। फोर्थ मेथड है हमारा बर्निंग, और लास्ट मेथड है हमारा कूलिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है बेटा, अब ये मेथड, एक चीज मैं एक बार फिर से फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रिपरेशन ऑफ क्ले में क्या करेंगे, हम जाएंगे पिट ढूंढेंगे, पिट में से हम क्ले निकाल के लाएंगे, उसको क्लीन अप करेंगे, जो उसके अंदर एक्स्ट्रा पेबल्स आ गए हैं, ग्लास आ गया है, स्टोन्स आ गए छोटे छोटे, या फिर अलग अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स आ गए हैं, तो वो सब कुछ हम वहां से उसको रिमूव कर देंगे नेट से। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उस सॉइल के अंदर हम चेकआउट कर लेंगे कि कुछ इंप्यूरिटीज वगैरह तो नहीं है, और जो उसको पहले हम सुखाएंगे, सुखाए बाद में जो लम्प्स क्रिएट हो जाएंगे या
जो हमारे क्ले पार्टिकल्स क्रिएट हो जाएंगे उसको हम तोड़ के फाइन पार्टिकल्स बना लेंगे एकदम सैंड की तरह, फिर उसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करे बाद में साइड बाय साइड उसमें सैंड वगैरह भी ऐड कर सकते हो उसकी ड्यूरेबिलिटी या उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद में हम उसमें वाटर ऐड ऑन करेंगे, वाटर और सैंड साथ में ऐड ऑन करे बाद में उसको हम माउल्ड में रखेंगे। माउल्ड दो टाइप के रहेंगे, एक तो रहेगा माउल्डिंग दो टाइप की रहेगी, एक हैंड माउल्डिंग रहेगी, एक मशीन माउल्डिंग रहेगी। हैंड माउल्डिंग में दो टाइप के माउल्ड है, एक स्टील माउल्ड है और एक वुडन माउल्ड है। ठीक है, उसके बाद में वुडन माउल्ड और स्टील माउल्ड में एक टाइम में एक ही ब्रिक बनेगी, बट जो मशीन माउल्डिंग रहेगी उसमें एक ब्लॉक बन जाता है जिसको हम मेटल के वायर से कट करके अलग अलग शेप की ब्रिक्स बनाते हैं। ज्यादा बेटर शेप एंड साइज रहेगा आपका मेटेलिक मशीन माउल्डिंग का, जो हम मेटेलिक वायर से बनाएंगे। सिंगल माउल्डेड में एक छोटा सा हमें चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी हम माउल्ड में सॉइल डालेंगे या हमारा पेस्ट डालेंगे तो मेक श्योर आपका माउल्ड ड्राई रहे, अदरवाइज वो लंप्स जो रहेगा वो आपके साइड बॉर्डर में चिपक जाएगा जिसकी वजह से ब्रिक को प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं आने वाला। देन हम जाएंगे ड्राइंग प्रोसेस पे। ड्राइंग के अंदर क्या होगा कि जो हमने ये माउल्ड में हमारा ब्रिक है उसको हम निकाल के माउल्डिंग करेंगे। ठीक है, माउल्डिंग करें ब्रिक को निकाल के जो हमारी ब्रिक्स रहेगी उसको हम ड्राई करेंगे ओपन एनवायरनमेंट में या फिर एक स्पेशली ड्राइड चेंबर में। ओपन एनवायरनमेंट वहां पे बेटर है जहां पर रेगुलर धूप वगैरह आती है, रेगुलर हवा वगैरह आती है, बट कभी भी आजकल के जो नेचर है, आजकल जो एनवायरनमेंट चल रहा है वहां पे ऐसा नहीं है, तो हम स्पेशली उसके लिए एक चेंबर बनाते हैं जहां पे प्रॉपर हीट और प्रॉपर एयर पास आउट होती रहे जिसकी वजह से हमारी जो ब्रिक्स है वो प्रॉपर टाइम पे ड्राई अप हो जाए। आफ्टर दैट बर्निंग करेंगे। बर्निंग कौन से टेम्परेचर पे किया जाए? बर्निंग कैसा पार्ट है? बर्निंग सबसे क्रिटिकल पार्ट है और ये 800 टू 1100 डिग्री के सेल्सियस पे बनता है। बर्निंग में दो टाइप है, एक है क्लैंप बर्निंग, एक है क्लीन बर्निंग। क्लैंप बर्निंग ट्रेडिशनल मेथड से होता है, 1 से 2 महीने लगते हैं, भट्टी बनाई जाती है, उसके ऊपर ब्रिक्स रखी जाती है और धीरे धीरे पकाई जाती है। बट क्लीन मेथड क्या है? ये एक परमानेंट मेथड है, एक दिन के अंदर 25,000 ईंट आराम से तैयार हो जाती है। वही क्लैंप मेथड में क्या होता है? क्लैंप्स मेथड में 20,000 से 1 लाख ब्रिक एक टाइम पे तैयार होती है, बट उसमें टाइम लगता है 1 मंथ का और इसमें टाइम लगता है पूरे एक दिन का, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का। ये परमानेंट स्ट्रक्चर है कौन सा? क्लीन। और क्लैंप टेम्पररी स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ फाइनली जब सब कुछ हो गया उसके बाद में हम जाते हैं कूलिंग एंड पैकेजिंग पे। कूलिंग के टाइम पे क्या करना है? सिंपल कुछ नहीं, हमारी ब्रिक कूल हो जाएंगी। कूल उसको स्लोली करना है, ज्यादा रैपिडली स्लो नहीं करना है। अगर रैपिडली स्लो करोगे तो आपकी ब्रिक्स के अंदर क्रैक्स आ जाएगी, और क्रैक्स आ गई मतलब आपकी ब्रिक की स्ट्रेंथ गई तेल लेने। ठीक है, आफ्टर दैट ब्रिक्स को हमने सुखा दिया, उसके बाद में हम चेक करेंगे उसको। जो गुड क्वालिटी ब्रिक्स नहीं है, जो डिफेक्टिव ब्रिक्स है, उसको हम क्या तो रिसाइकल प्रोसेस में भेज देंगे या फिर एग्रीगेट वगैरह के काम में भेज देंगे। और जो अच्छी ब्रिक्स है, गुड ब्रिक्स है, उसको हम पैकेज करेंगे। कहां पैक? कूल करके उसको पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट कर देंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। एक चीज बेटा ध्यान में रखना कि ड्राइंग प्रोसेस में कम से कम 7 to 10 डेज का वर्क टाइम लगता है। ये एक पॉइंट भूल गए थे। ओके, तो ये मैंने कंक्लूड कर दिया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।